कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए ध्यान से, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आने के बहुत चांस है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के चलते जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास सबसे फर्स्ट आएगा। अगर नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कितनी है। तो सर्वप्रथम हमें ये नहीं देखना कि 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य कितनी है, ये तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। पहले ये देखेंगे 3 अंकों वाली संख्या होती कौन सी है। अब 3 अंकों वाली संख्याओं की पहले हम क्या करेंगे, एक सूची बनाएंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं या संख्याओं की सूची। अब देखिए 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है। सर्वप्रथम आएगी 100, उसके बाद 101, उसके बाद डैश 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 चलती जाएगी 999। अब देखो 999 से पहले भी बहुत सारी संख्या आती है और 100 के बाद भी बहुत सारी संख्या आती है। वो सभी क्या है, 3 अंकों वाली संख्या है। हमें क्या करना है, हमें ये संख्या नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए, 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या कौन सी, सबसे पहले निकालेंगे प्रथम संख्या, सबसे पहले निकालेंगे प्रथम संख्या, और उसके बाद लास्ट संख्या निकालेंगे। प्रथम संख्या कौन सी होगी, 100 में देखो 7 का भाग दे दो, 100 में 7 से डिवाइड करने पर अगर भाग 7 का आप कंप्लीट पूरा चला जाता है, शेषफल 0 बचता है, तो 100 क्या होगी, प्रथम संख्या होगी। अन्यथा 101 होगी, अन्यथा 102, फिर 103, 104, 105, 106 में से कौन सी होगी। तो 7 का भाग दो, सर्वप्रथम 100 में नहीं जाता, 101 में भी नहीं जाता है कंप्लीट, 102 में भी नहीं जाता, 103 में देखो शायद जाएगा, नहीं 103 में भी नहीं जाएगा, फिर किस में जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा, 105 देखो, 105 में कंप्लीट 7 का भाग कंप्लीट पूरा चला जाएगा। तो प्रथम संख्या कौन सी होगी, प्रथम संख्या होगी 105। प्रथम संख्या कौन सी होगी, 105। अब हम देखेंगे कि इसकी लास्ट संख्या 999 में भाग दो 7 का, नहीं जाता है 900, फिर इससे पहले वाली 998 में दो, फिर 997 में दो, 996 में दो, 995, 994, 993, 992, 991, सब में भाग दे के देख लो, लास्ट से लग जाओ। जिसमें भाग जाएगा वो कौन सी हो जाएगी, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। कौन सी, अंतिम संख्या, कौन सी, अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी। 7 का भाग किसमें जाएगा, 999 में नहीं जाएगा, 98 में भी नहीं जाएगा, 97 में भी नहीं जाएगा, 96 में भी नहीं जाएगा, 95 में तो जाएगा नहीं, तो किसमें जाएगा, 994 में भाग देके देखना, कंप्लीट भाग चला जाएगा। देखना, एक बार जरूर ट्राई करना। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप, मैं ये लिखूँ ना कि 3 अंकों वाली प्रथम संख्या, तो अंतिम संख्या निकालने का आप में से होना चाहिए कि हम अंतिम संख्या खुद से निकाल दें। जब वीडियो में मैं लिखूँ ना, उससे पहले निकाल के रखना, कमेंट में जरूर बताना कि लास्ट संख्या ये आएगी। अगले क्वेश्चन जब भी हो तो आपको ये जो सुनना चाहिए आप में, कि जब मैं बोलूँ ना उससे पहले कमेंट में जरूर बता देना। उससे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस भी होगी, क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए क्या करना, रफ कॉपी साथ में रखना, और फिर कॉपी तो अपने साथ में नोट्स बनाती रहना, क्योंकि क्या पता वीडियो कब डिलीट हो जाए। लेकिन डिलीट तो नहीं करने वाला हूँ मैं, एंड हमेशा आपके परमानेंट ये वीडियो रहेगी। कभी भी आप हैरिस नुया मैथ्स चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके प्ले लिस्ट में जाके क्लास 10 मैथ्स चैप्टर के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें टोटल वीडियो आपके पास 10वीं क्लास की मिल जाएगी, तो देख सकते हो। मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपका होमवर्क भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अंतिम पद भी निकाल लिया। अब 7-6 अंकों की हम एक एपी तो बना लें, समांतर श्रेणी तो बना लेंगे इस प्रकार। तो पहला पद क्या है हमारे पास, 105। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 105 है, उसमें कितना जोड़ दें, 7 जोड़ दें, अगला पद आ जाएगा, क्योंकि 7 जोड़ने पर तो जो पद आएगा वो 7 से तो विभाज्य होगा ही, क्योंकि हमने 7 ऐड किए। तो इसमें अगर ये 2 बार भाग है तो इसमें 3 बार चला जाएगा। अब है हमारे पास 105, उसमें 7 तो पहले ही जोड़ दिया, ऑलरेडी 7 जुड़ा हुआ है, तो इसमें 7 और जोड़ दिए, तीसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार चलते जाएंगे, लास्ट पद कौन सा हो गया, 994। अब इसकी एपीए किस प्रकार लिख ले, इनको जोड़ के लिख लेते हैं। तो पहला पद क्या हो गया, 105, दूसरे में 7 जोड़ने पर हो गया 112, तीसरा हो गया 119, डैश डैश डैश, अंतिम क्या हो गया, 994। अब हमारे पास क्या है, माना ऐसी कुल संख्या
105, 112, 119 यहाँ तक जाएंगे, गिन थोड़ी लेंगे ना, नहीं गिन सकते, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल तो है लेकिन गिन नहीं सकते, क्योंकि हमें एक दिन तो लग ही जाएगा गिनने को, एक दिन नहीं जाएगा, आधा दिन तो जरूर लग जाएगा। लेकिन बहुत ही कैपेसिटी फास्ट हो तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाएगी, क्योंकि इतनी संख्या भाई भाग दे दे के देखेंगे, जोड़ जोड़ के देखेंगे 7 से विभाज्य कितनी संख्या है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, मैं मानना ऐसी संख्याएं कितनी है, ऐसी संख्याएं n है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्या लिख लेना यहाँ पे, ऐसी संख्या कितनी है, n है, जो 7 से विभाज्य है। अब इसका प्रथम पद देखो क्या है, प्रथम पद, इस एपी का प्रथम पद कितना है, a बराबर 105 और सार्वय अंतर d बराबर कितना है 7, और इसका nवां पद, लास्ट पद, किस कौन सा लास्ट पद माना, इस श्रेणी का कौन सा पद है, nवां पद माना नहीं, हमने तो निकाला है भाई, तो nवां पद कितना हो जाएगा, nवां पद an बराबर कितना हो जाएगा 994। तो दिक्कत क्या है भाई, an का मान है हमारे पास, d का मान है और a का मान है, मान किसका नहीं है, n का नहीं है, तो n का तो हमारे पास फॉर्मूला है ना कौन सा, an बराबर a प्लस में n-1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला आपके याद नहीं हो तो वीडियो को यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके नहीं समझ में आने वाला है कुछ भी, क्योंकि ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी कि हम 5.2 करेंगे अगली क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सार बताने वाला हूँ। उस वीडियो में ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले के बगैर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, तो कुछ इस फॉर्मूले को रट लो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो इसका nवां पद कैसे निकालेंगे, मतलब nवां लास्ट पद, कितने पद हैं, लास्ट पद नहीं कितने पद है वो कैसे निकालेंगे, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an का मान तो ये रहा 994। अब देखो a की जगह क्या है 105, a का मान हमने निकाल लिया, प्लस में n का मान तो हम निकालेंगे, हमें पता नहीं d का मान कितना है 7 बराबर में 994। बहुत ही सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, 105 इस साइड किसका है, प्लस का है, तो n-1 ही रहने दो, 7 इसके गुणा में है तो रहने दो, 994 लास्ट में तो 994 लिख दो। यहाँ से क्या गायब किया हमने, 105 गायब किया, किसका, प्लस का, तो इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा। अब 999 में से 105, 999 नहीं 94, 994 में से 105 निकालो, जल्दी से निकाल के बताओ मेरे पास कितना है, 889 कितना आ गया 889, तो n-1 इंटू 7 बराबर कितना आ गया 889। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, n-1 है, n-1 को यहीं रहने दो, क्या करेंगे, जो इसके साथ गुणा में था उसको एक बार नहीं लिखेंगे, लास्ट में 889 लिख देंगे। यहाँ पे किसका था, गुणा का था, तो इस साइड जाके किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। अब 889 में 7 का भाग देने पर कितना आएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, कितनी बार है 127 बार। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, चलो यहीं पर देख लो, देखो कितना है हमारे पास है 127 आ गया, n-1 था उसके बराबर कितना आ गया 127। अब n-1 यहाँ पर है, इस साइड इसको भेज दें, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो n बराबर आ गया 127 और एक कितना हो गया 128। क्वेश्चन में n का मान हमने निकाल लिया, कितना 128। और फॉर्म हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी, तो अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी होगी, 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। गिनने में हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन करने में हमें कितना 1 मिनट का समय लगा होगा, लेकिन आपको साथ में समझ आए तो ये 7 या 8 मिनट। वीडियो में कुछ और भी मैंने बोला है तो इसके लिए इतना टाइम लगा है, लेकिन 2 मिनट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आप 2 मिनट से ज़्यादा इसका टाइम मत लेना, लेकिन 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन करने का कोशिश करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, क्योंकि आपने कर दिया होगा इतने तो अच्छा। उनके बार बार बोलता हूँ कि शेयर कर देना, तो आज के बाद नहीं बोलूँगा शेयर करने को, बस आप वीडियो स्टार्ट होते ही लाइक और शेयर तो ठोक दीजिए। और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, वो नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लो, देरी किसकी है, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।